आयोजक हैं संस्कार सागर पंचपलियती इंदौर। पत्र टिके ना जहाँ अधर में, गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो, जरा देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्श्व जिन, अंतरिक्ष में शांत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का, जिन शासन जयवंत रहे। जैन दर्शन में तीर्थंकर होते हैं और तीर्थंकर की परिभाषा को हम इस तरीके से व्याख्यात कर सकते हैं कि जो धर्म तीर्थ के कर्ता होते हैं, जिनके पंचकल्याणक होते हैं तथा जो संसार की बैतरणी से पार करने में तीर्थ शब्द से यह अर्थ लिया जाता है। तीर्थ अर्थात तारयति, जो पार कर दे, पार करा दे संसार समुद्र से। ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को तीर्थ कहते हैं। जो मिथ्यात्व मत से मुक्त कर दे उसे तीर्थ कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि तीर्थंकर वह होते हैं। जैन दर्शन में 24 तीर्थंकर हुए हैं। उन सभी 24 तीर्थंकरों में पूरे तीर्थंकर पुरुष ही हुए हैं, लेकिन एक श्वेतांबर मत ने एक तीर्थंकर को मल्ली कुमारी या मल्ली बाई के नाम से निश्चित किया है। पर एक मल्ली शब्द जो है कभी भी स्त्रीलिंग नहीं होता है, क्योंकि मल्लिनी शब्द हस्तिन शब्द से जैसे हस्ती बन जाता है, इसी तरीके से मल्लिन शब्द से मल्ली बनता है। इन इकारांत होने के व्याकरण के लोग इस बात के लिए स्पष्ट कहते हैं कि मल्ली शब्द पुल्लिंग का है, तो इसलिए स्त्री कैसे हो सकती है, इस पर विचार करना। दूसरे नंबर की चीज़ ये है कि कल्पना के आधार पर कोई भी बात करना अलग बात होती है और आगम के आधार पर बात करना अलग बात होती है। तीर्थंकर जो होते हैं उनका परम औदारिक शरीर होता है, स्त्री का परम औदारिक शरीर नहीं हो सकता है। तीर्थंकर जो होते हैं वज्र वृषभ नारा सहनन वाले होते हैं और स्त्री कभी वज्र वृषभ नारा सहन वाली नहीं हो सकती है। यह श्वेतांबर साहित्य में ही इस बात का उल्लेख मिलता है। तो हमारे तीर्थंकर श्रद्धा के केंद्र हैं। हम तीर्थंकरों को श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। हाँ, जैन उपासना पद्धति में अरिहंत की उपासना की जाती है, वहीं पर तीर्थंकर की उपासना भी की जाती है। अब ये अरिहंत तो सामान्य से सभी होते हैं, लेकिन तीर्थंकर वो होते हैं जिनके शासन चला करता है, जिन शासन में जिनकी अहम भूमिका होती है, जिनके प्रवचन और उपदेश सुन कर के सारे भव्य जीव जो होते कल्याण पथ को प्राप्त कर लेते हैं, वही हमारे यहाँ तीर्थंकर मान्य होते हैं। इन तीर्थंकरों के अष्ट प्रातिहारी होती हैं। इन तीर्थंकरों के पास जो होता है समोसरण वैभव होता है, और समोसरण वैभव उनके धर्म सभा के रूप में माना जाता है। तीर्थंकर आकाश में विहार करते हैं। तीर्थंकर के जब भी उनके विहार करते हैं तो उनके आगे पीछे कमलों की रचना होती है। 64 चंवर उनके ऊपर ढुलाए जाते हैं। इसके उपरांत 3 छत्र उनके ऊपर होते हैं, सिंहासन होते हैं, अर्थात अष्ट प्रातिहारी का पूरा वैभव उनके पास होता है। इसलिए तत्व उपदेश उनकी धर्म सभा में देव, इंद्र आदि सभी 100 इंद्र आकर के उनकी पूजन करते हैं। आचार्य कुंद ने एक बात कही है, परम पूज्य आचार्य कुंद देव कहते हैं कि जो 100 इंद्रों से पूज्य हैं, इंद्र सद वंदियानम त्रिभुवन हित, जो 3 लोक के हित की बात करते हैं, जिन वाक्यों में प्रत्यक्ष और अनुमान से विरोध नहीं आता है, ऐसे परम पूज्य हमारे तीर्थंकर जो होते हैं वे ही तीर्थंकर कहलाते हैं। उन तीर्थंकरों की हम वंदना करते हैं। पर व्यवहार में अगर वीतराग मुद्रा को बिगाड़ दिया जाएगा तो हमारा व्यवहार भक्ति का रूप कभी भी सिद्ध, शुद्ध और निर्दोष नहीं होगा।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचपालियाती इंदौर।